Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in this lecture series of growth and development जो आज हम टॉपिक करेंगे that is balance growth strategy. So balance growth strategy जो है ये दो लोगों ने दी थी. One is Rothstein Roden and other is Nerks. तो Nerks का जो concept है that I'll be making a separate video on that. So stay tuned for that. आज जो हम टॉपिक करेंगे that is by रोन्स्टन एंड रोडन. तो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं. पहले आई विल गिव यू द जनरलाइज व्यू व्हाट एग्जैक्टली इज बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, और फिर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये क्या बोलते हैं, रोन्स्टन रोडन क्या बोलते हैं. तो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सारे ऑथर्स ने बताया अपने अलग अलग तरीके में. बट अकॉर्डिंग टू सम बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब होता है मेंटेन करना है बैलेंस को मेंटेन करना है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सच एज हमारा डेवलप्ड जो सेक्टर्स बहुत आगे बढ़ गए हैं उनका और जो पीछे रह गए हैं लैग्ड सेक्टर्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए. सेकंड, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर के बीच में होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. थर्ड जो है दैट इज़ हमारा बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द स्मॉल स्केल जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री. तो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ के बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए. और हमारा बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन द सोशल एंड ओवरहेड कैपिटल जो है इनके बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए. इन शॉर्ट ये जो थियरी है ये बेसिकली बताती है, जो बैलेंस ग्रोथ की थियरी है ये बताती है कि एक साइमल्टेनियस एंड हमारा हार्मोनाइज डेवलपमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियस एंड हार्मोनाइज डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए. डिफरेंट सेक्टर्स जो इकोनॉमी में है उनके अंदर होना चाहिए ताकि सारे सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो कर सकें टुगेदर, इकट्ठे वो ग्रो कर सकें. और अगर हमें अचीव करना है ये बैलेंस ग्रोथ को, ये अगर हमें बैलेंस ग्रोथ को अचीव करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टू कीप अप विद हमारा डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड. पहले सप्लाई साइड की बात करते हैं कि सप्लाई साइड में किन चीज़ों के साथ कीप अप करना चाहिए. सो सप्लाई साइड में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, एम्फसिस किसके ऊपर होना चाहिए कि साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए सारे इंटर रिलेटेड सेक्टर्स के बीच में इकट्ठी ग्रोथ होनी चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो पाएगी. वो कैसे हो सकती है, जब साइमल्टेनियस और हार्मोनाइज डेवलपमेंट हो किस किस के बीच में, इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में. जो ये वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स बनाती हैं उनके बीच में, रॉ मटेरियल जो है तभी तो हो पाएगा. रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट जो गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिलेगा तभी तो हो पाएगा, क्योंकि इंटर रिलेटेड सेक्टर्स इकट्ठे ग्रो करेंगे तभी हो सकता है. ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और ट्रांसपोर्टेशन की बेसिकली सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए. पावर जनरेशन प्रॉपर मिलेगी तभी तो वो प्रोसेस कर पाएंगे जो वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो ले रही हैं, तभी हो पाएगा. अब हम अपनी डिमांड साइड को देख लेते हैं. डिमांड साइड जो है वो बेसिकली रिलेट करती है टू द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करती है.
कि कैसे लोगों को नौकरियां मिले एंड इंक्रीज हो सके उनकी इनकम. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो इनकम इंक्रीज हो पाएगी, सो दैट डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की बढ़ जाए. तभी हो पाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड. अगर उनके पास पैसा होगा खर्चने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा? अगर उनके हाथ में जॉब होगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जिससे क्या होगा, एट द सेम टाइम डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी. तो डिमांड साइड जो है वो बेसिकली किससे रिलेट करती है हमारी? वो बेसिकली रिलेट करती है सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज से रिलेट करती है. किससे रिलेट करती है? सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री से रिलेट करती है. सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज से रिलेट करती है. कंज्यूमर गुड्स से रिलेट करती है. जो कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज है, स्पेशली एग्रीकल्चर और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर एंड हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे रिलेट करती है. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं हमारे रॉबिन्सन रोडन ने क्या बोला था हमें इस बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में. उनका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बोला था. रॉन्स्टीन रोडन. सो इनका जो मेन कंटेंशन था वाज अबाउट द सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि अलग अलग होती है फ्रॉम प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट से. जो हमारी प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट है वो अलग होता है सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट से. सो इन्होंने बताया जब सारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्लान करती हैं चीज़ें इकट्ठे, तो उससे क्या होता है, जो सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है. उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी में वो ग्रेटर होता है दैन द प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट. अगर इकट्ठे प्लानिंग करेंगी तो उससे सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बढ़ जाएगा. देयरफॉर एज अ होल जो सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने स्टार्ट किया टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, तो उस केस में वर्कर्स जो हैं दे वुड स्पेंड ऑल देयर इनकम इन ऑल इंडस्ट्रीज जो एक्सपैंड कर रही हैं थ्रू मल्टीप्लायर प्रोसेस. तो प्लान्ड क्रिएशन होता है ऑफ सच कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, जिससे क्या होता है, रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है. किस चीज़ का रिस्क? रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सेल द प्रोडक्ट, कि वो आगे शायद प्रोडक्ट ना बेच पाएँ. बट अगर ऐसा कुछ होता है, इकट्ठे प्लानिंग करती हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी करती हैं, तो जो रिस्क है ऑफ नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट ये रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. सो इट विल लीड टू अ लार्ज प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, दैट विल बेसिकली लीड टू लार्ज स्केल प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. अब नर्क्स का कॉन्सेप्ट के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. स्टे ट्यून फॉर दैट. आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.